मुख्यमंत्री कौन बढ़िया था, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? वो या मायावती? इंदिरा गांधी थी। अब इससे अच्छा कौन सरकार किया था? कोई न किया था, न कर पाएगा आगे। अखिलेश यादव चाहे मायावती की सरकार में लाइट नहीं आती थी। था ही नहीं हमारे यहाँ लाइट। मुझे नहीं लगता योगी जी की सरकार आएगी, कोई हमारे साथ कोई रोजगार नहीं आया। तो सपा क्यों नहीं जीत सकती है? सपा क्या किया है, बस यादव लोग को जानती है। ये संतुष्टि है कि इस संकट में जो हमारे देश जो महामारी में झेल रहा था, उस संकट में हमारी सरकार ने हमको घर पे बैठा के खिला रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आने को है। इसी कड़ी में आज स्थानीय मेल की टीम पहुंची है कुशीनगर लोकसभा के खड्डा विधानसभा के लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मी पट्टी गांव में। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों का राय। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी यहाँ की विधानसभा जीतेगी खड्डा में? भाजपा की। भाजपा से जटाशंकर त्रिपाठी। हाँ। क्यों जीतेंगे वो? काम किया है, क्या काम किए हैं वो? सब कुछ करा रहा है। रोड पे देखिए इतना बढ़िया बढ़िया काम करा रहा है, रोड बढ़िया बढ़िया बनवा दे रहा है। और कोई दिक्कत होती है तो परेशानी होती है तो बोलते हैं हम लोग, तो सुनवाई होती है तो कुछ न कुछ करवे करते हैं। सिर्फ रोड बनवाए और कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, काम तो बहुत हो रहा है। कोई रोजगार के विषय में काम? रोजगार तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, तो सपा क्यों नहीं जीत सकती है? सपा क्या किया है, बस यादव लोग को जानती है। नहीं, ऐसे तो फिर आप बहुत चीजें, ऐसे तो फिर विरोधी कहते हैं कि भाजपा खाली क्षत्रियों को जानती है। नहीं, वो सबको जान रही है। हर पार्टी पे आरोप लगाती हर है। आदमी को ये नहीं देख रही है कि हमको क्या करना है। वो हर आदमी को जो शौचालय बनवाया, लाइन गांव गांव पहुंचवाया, हर एक मतलब कि एक जैसे जो ढूंढना पड़ता था कि अरे हम लोग का लाइन, मोबाइल कहीं चार्ज करना पड़ता था तो जाना पड़ता था किसी के दरवाजे पर कि भैया हमारा मोबाइल चार्ज कर दो। आपके विधायक जी आप लोग के संपर्क में रहते हैं? ठीक है, सब संपर्क में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में आते हैं। हाँ, मतलब आपके हिसाब से भाजपा जीत रही है? हाँ जीत रही है। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से भैया कौन जीतेगी? तो ये सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये अनाज योजना है, इसका लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। इसमें कोई जात वर्ग तो है नहीं, सरकार ऐसा जात वर्ग भी नहीं देख रही है। अध्यक्ष का नहीं है, अगर वह भाई करें क्लेम, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छूट गए तो प्रधान से आप मिलिए और लोगों को भी। वो नहीं, हम लोग का खेत बाड़ी है, नाम से है, अब तक कुछ नहीं, तो हम लोग का 12-13 साल हो गया और नहीं तो अब तक हम लोग को मिला नहीं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं, कुछ नहीं है। 3,000 रुपया महीना नहीं है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है। तो मतलब लेखपाल या प्रधान से संपर्क नहीं किए हैं? तब है तो क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं जैसा जब आएगा तो करेंगे। अच्छा, तो कहीं शिकायत की है आप? किए हैं, प्रधान से किए हैं? दूसरा क्या करेंगे, हम लोग वही जानते हैं, हम बस गांव तक। कभी विधायक जी मिलने आए हैं? नहीं मिलने आए, नहीं आए हैं। तो किसी दिन विधायक जी शिकायत करिए। क्या हुआ, हम लोग जानते नहीं है जो कौन विधायक हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बढ़िया था, योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव? नहीं, इससे बढ़िया तो इससे पहले तो यार वो या मायावती, इंदिरा गांधी थी। नहीं, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, बहुत पहले चले गए, आप उतना पीछे मत जाइए। नहीं, वो ही सही थी। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री में मायावती, अखिलेश यादव और योगी में कौन अच्छा है तीनों में? ये तो हमारे लिए नहीं अच्छा है। आपके हिसाब से बाबा कौन आ रहा है 22 में वापस? हमारे हिसाब से तो भाजपा आएगा। भाजपा आएगी? मतलब ये भाजपा देख रहे हैं ज्यादा समर्थक है यहाँ पे? हाँ। क्यों आएगी भाजपा? इसीलिए कि काम अच्छा किया है और कर रही है। काम अच्छा किया है, कर रही है, कौन सा काम अच्छा किया? 5 काम बताइए। हर एक काम, रोड का काम, लाइट का काम, हर एक गरीबों के घर पे राशन फ्री पहुंच रही है। अब इससे अच्छा कौन सरकार किया था? कोई न किया था, न कर पाएगा आगे। अखिलेश यादव चाहे मायावती की सरकार में लाइट नहीं आती थी? था ही नहीं हमारे यहाँ लाइट। अच्छा, इस गांव में लाइट ही नहीं था? लाइट ही नहीं थी, अभी इस सरकार में लाइट आई है। अच्छा, चार्ज करने के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। मतलब इस गांव में लाइट ही नहीं था? लाइट थी ही नहीं, ये सरकार आई है जब से योगी हुए हैं, मोदी हुए, तब से लाइट आई है हमारे गांव में। जैसा कि देख रहे हैं, बुनियादी सुविधा का अभाव था। बात करेंगे और आगे किसी से। किसकी सरकार आ रही है? मुझे नहीं लगता योगी जी की सरकार आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनके कई सारे मुद्दे हैं जो हमें अच्छे नहीं लगे। जैसे कि क्या आपको नहीं अच्छा लगा? जैसे कि रोजगार योजना, उनके हिसाब से कोई, हमारे हिसाब से कोई रोजगार नहीं आया। गवर्नमेंट क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं उसमें जितनी भी सरकारें ने नौकरियों के लिए फॉर्म भरा है, सभी अभी पेंडिंग में है
कोई अभी तक नौकरियां अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। नहीं, योगी जी कहते हैं कि जितनी भी सरकारी भर्ती होती है बिना घूस की होती है, एकदम पारदर्शी तरीके से, और जबकि योगी जी ये भी कहते हैं कि पिछली सरकार में जो भर्तियां होती थी वो बिक जाती थी। सहमत है? मुझे नहीं लगता ऐसी किसी भी सरकार में पूर्णतः तरीके से निष्पक्ष अपनी भर्तियां नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ों में घोटाला होता ही होता है। उस चीज़ों को हम कभी छिपा नहीं सकते। वह सरकारें छिपाती हैं क्योंकि वो उनके नाम को कुछ ना कुछ आक्षेप लग सकता है इसलिए, बट मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसी कुछ काम योजनाओं पे ज़्यादातर फोकस की। हाँ, कुछ मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ क्राइम कम हुए हैं, कुछ घूसखोरी कम हुई है, बट पूर्णतः तरीके से ये चीज़ें हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से क्या है, इस चीज़ का घूसखोरी बंद हो गई है। और लोग से बात करते हैं, जैसे विपक्षी ये कहते हैं कि वो एक विपक्षी तो बोलेंगे, विपक्षी का उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे नहीं तो उनकी रोटी कैसे चलेगी? रोजी अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छे हैं? नहीं अच्छे हैं, उनकी कार्यप्रणाली नहीं अच्छी है, वो झूठ बोल रहे हैं, बहुत भयंकर झूठ रहा है। जनता अब समझ चुकी है, सब जागरूक हो गई है, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपना कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन उससे किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता अपना मूड बना चुकी है, योगी जी आ रहे हैं। आपकी बात, योगी सरकार कहती है कि उनके कार्यकाल में क्राइम बिल्कुल कम है। बिल्कुल, योगी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, क्राइम से कम हुए हैं, कहीं भी मारपीट बवाल देख लीजिए, कहीं नहीं हो रहा है। सब माफिया है, गुंडा सब धरे बैठ गए हैं। कुछ लोग जेल में पड़े हैं, कुछ लोग घर पे बैठ गए हैं। सब अपना काम वही छोड़ के अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब प्रदेश में कहीं क्राइम नहीं हो रहा है? नहीं, क्राइम तो पूर्णतः 100% पूर्ण नहीं होता है, कुछ भी वो तो हो रहा है, लेकिन उस पर काफी हद तक उस पर थी सरकार, ये सरकार उस पर काफी हद तक अंकुश लगाई हुई है। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया है, ठीक है, ठीक काम कर रही है। हाँ ठीक है। महंगाई मान लीजिए काम होगा तो महंगाई होगा करेगा। सुरक्षा डिसीजन बढ़िया है। रोजगार भी ठीक है। गांव में विकास अभी तो मान लीजिए हम लोगों के द्वारा क्या विकास हुआ है? नहीं, आपके लोकल विधायक जो नहीं, बढ़िया विकास तो ठीक है कर रहे हैं। हाँ, मिलने आते हैं? हाँ आते हैं, मतलब उनसे संपर्क आराम से हो जाता है? बिल्कुल फोन से बात करेंगे तभी बात कर लेते हैं। सुख दुख में खड़े रहेंगे हमेशा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2022 में वापस वो आएंगे? 2022 में आपके हिसाब से कौन आ रहा है? सरकार तो बीजेपी की आएगी। मेरे हिसाब से क्यों आएगी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुझे इस सरकार की कार्यशैली बिल्कुल अच्छी लगी, सिर्फ सरकार की, मोदी जी और योगी जी की। ये बाकी जटा बुआ की और हमारे यहाँ विधायक और कोई भी जो है नॉर्मल जो नेता है उससे कोई हमको संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि है कि इस संकट में जो हमारे देश जो महामारी में झेल रहा था, उस संकट में हमारे सरकार ने हमको घर पे बैठा के खिला रही है, ठीक है ना, बैठा के खिला रही है, फ्री में राशन दे रही है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सरकार पे। यहाँ तक कि जटा शंकर त्रिपाठी जी नहीं आए थे लॉकडाउन में हम लोगों के पास कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है क्या नहीं हो रही है, इसके लिए वो नहीं आए थे मेरे पास, लेकिन सरकार का जो भी व्यवस्था है वो हमारे पास डायरेक्ट पहुंच रहा है। मतलब आपके कहने का ये है कि विधायक जी कोरोना काल में मतलब उस महामारी में आप लोग के लिए स्वयं मिलने नहीं आए या स्वयं कोई कोई उनके जो भी प्रतिनिधि हैं कोई मतलब हम लोग का कोई सुविधा मिला ही नहीं है। उनके थ्रू जो भी मिला है, मान लीजिए जो सबको मिल रहा है वो हम लोगों को भी मिल रहा है, संतुष्ट है मुझसे। लेकिन ये जो विधायक है उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हम लोग। विधायक जी के स्तर से कोई काम नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ एक पावर हाउस बैठा, हमारे यहाँ के लोगों ने उस जमीन को दिया, बहुत ज़्यादा जमीन दिया, लेकिन उस पावर हाउस से कुर्मीपट्टी का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। जहाँ बिजली हम लोगों को पहले ज़्यादा मिलती थी, जब हम लोगों को बिजली पहले आती थी, पहले दूर से आती थी, अब नहीं थी, तब अच्छा बिजली मिलता था। और अब जो पावर हाउस अपने यहाँ खुल गया है तो बिल्कुल गलत बिजली मिलती है। कितने घंटे लाइट मिलता है? कितने घंटे? लगभग इस टाइम तो लगभग 8 से 9-10 घंटा मिलता है। क्या भैया 8 से 10 घंटा मिलता है लाइट? उसमें भी 10 बार कटता है। अच्छा है, एक बार अगर हवा बह जाता है तो फाल्ट हो जाता है, चलता ही नहीं है। नहीं तो भाजपा सरकार ये दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई भी तकनीकी समस्या आ जाए तो उसे 24 घंटे या ट्रांसफार्मर बदलने की सूरत में 24 घंटे और छोटा मोटा फाल्ट हो तो 8 घंटे में उसको सही कर देंगे। 3 दिन लग जाता है बिजली सही होने में यहाँ पे कोटवा ये फीडर से। तो विधायक जी से शिकायत नहीं करते? नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है। जेई से बात करते हैं, उनसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नहीं होता है। देखिए हम उनके विधायक से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार से संतुष्ट हैं, वो भी उनके कार्यशैली से, जो लॉकडाउन में सबको बैठा के खिलाया, सबको
देखा, कोई दिक्कत नहीं मतलब आप भाजपा को पसंद कर रहे हैं लेकिन विधायक को नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने देखा कुर्मी पट्टी के लोगों की मिली जुली राय थी। लोग यहाँ पे कुछ लोग सत्ता पक्ष की तरफ से बातें कर रहे थे, कुछ लोग विपक्ष की तरफ से बातें कर रहे थे। स्थानीय मेल, अमित जायसवाल, कुशीनगर।